हेलो एवरीवन, डीबीएस के इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण का प्रयोग क्या है आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। विशेषण जो किसी संज्ञा अर्थात नाउन और सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में बताता है, उनके गुण दोष के बारे में बताता है। बस इसी का प्रयोग करके कैसे हमें दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यही सीखना है इस वीडियो सेशन में। एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को प्रकट करता है। यदि एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यदि एडजेक्टिव वर्ब के बाद आया है तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या समझना है, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद आएगा। जैसे he is a wise man, he is a wise man, he is a wise man। इसमें मैन नाउन है, वाइज एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अर्थात यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आगे देखिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। he is wise, he is wise। मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया तो इसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग कब किया जाता है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तब प्रयोग में लाया जाता है जब दो अलग अलग वाक्यों में से कोई एडजेक्टिव दूसरे वाले वाक्य के किसी नाउन की विशेषताओं के बारे में बतलाता है, तो उस एडजेक्टिव को हम उस नाउन के पहले लिख देते हैं। जैसे आई मेट अ मैन, दूसरा वाक्य है ही वाज फूल। पहला वाक्य आई मेट अ मैन, दूसरा वाक्य ही वाज फूल। इसी दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। नियम क्या है कि जब दो अलग अलग वाक्यों में से किसी वाक्य में ऐसा एडजेक्टिव जो दूसरे वाले वाक्य के नाउन के बारे में कुछ बतला रहा हो, दूसरे वाले वाक्य के नाउन की विशेषताओं को प्रकट कर रहा है, तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले लिख देंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो पहले वाले वाक्य में नाउन कौन है? मैन। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। उस आदमी की विशेषता क्या है? ही वाज फूल, वह मूर्ख था। तो ये जो फूल एडजेक्टिव शब्द आया है ये मैन के लिए आया, तो इस फूल को हम मैन के आगे लिख देंगे। बस हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। हो जाएगा आई मेट अ फूल मैन, अर्थात मैं एक मूर्ख आदमी से मिला। और वाक्य है a girl was sitting on the chair। दूसरा वाक्य है she was young,
अगर वह सिटिंग ऑन द चेयर, एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी। दूसरा वाक्य है शी वाज यंग, वह नौजवान थी। तो पहले वाले वाक्य के नाउन के लिए यदि दूसरे वाक्य में कोई एडजेक्टिव आया है तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले लिख देंगे। या आप दूसरे तरह से समझ लीजिए, यदि दो अलग अलग वाक्यों में यदि कोई ऐसा विशेषण आया, ऐसा एडजेक्टिव आया है जो पहले वाले वाक्य नाउन के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसे हम नाउन के पहले लिख देंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएगा। अगर वह सिटिंग ऑन द चेयर शी वाज यंग, इसका मतलब क्या? अ यंग गर्ल A young girl was sitting on the chair। बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ये जो यंग है ये किसके लिए आया था? गर्ल के लिए आया, तो यंग को हम गर्ल के पहले लिख देंगे और हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यदि आप इस तरह से ना समझ पाए हो तो दूसरे तरह समझ लीजिए। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है उसमें यदि कोई नाउन है और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें कोई एडजेक्टिव है, पहले वाले सेंटेंस में कोई नाउन है और इसी की नाउन के बारे में वो एडजेक्टिव बता रहा है जो दूसरे वाले सेंटेंस में है, तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले लाके लिख देंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखिए, he left him home one night। दूसरा वाक्य है it was very dark। he left him home one night, it was very dark। he left him home one night। अब हम पहले वाले सेंटेंस में नाउन ढूंढेंगे। he left him home one night, नाइट नाउन है। अब हमें दूसरे वाले सेंटेंस में ढूंढना है, इसके बारे में कुछ कहा गया है। इट वॉज वेरी डार्क, रात काली थी, तो रात के विषय में तो दूसरे वाले वाक्य में कहा गया, तो जो एडजेक्टिव कहा गया है उसी को हम नाउन के पहले लिख देंगे। यहाँ पर डार्क एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब। तो वेरी डार्क अर्थात एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों नाउन के पहले लिखा जाएगा। हो जाएगा he left him home one very dark night। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस है a boy was weeping bitterly। a boy was weeping bitterly, he was hungry। a boy was weeping bitterly, he was hungry। bitterly का मतलब होता है तीखे, तेज से। a boy was weeping bitterly, एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। he was hungry, वह भूखा था। तो हम कह सकते हैं ना, एक भूखा लड़का जोर जोर से रो रहा था, तेज से रो रहा था, शोर करके रो रहा था। तो इसमें जो बॉय नाउन है, पहले वाले सेंटेंस में नाउन मिल गया, दूसरे वाले सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव ढूंढना है बस। ही वाज हंगरी, हंगरी एडजेक्टिव हो गया, तो इस एडजेक्टिव को नाउन के पहले लिख देंगे।
ठीक, हमारा हो जाएगा हंगरी बॉय वाज वीपिंग बिटरली, एक भूखा लड़का तेज से रो रहा था। तो नियम ये है कि जब दो अलग अलग सेंटेंस में कोई विशेषण या कोई एडजेक्टिव दूसरे वाले सेंटेंस के किसी नाउन के बारे में कुछ कहता है तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले लिख देते हैं। एक वाक्य और है, A tiger was hungry। दूसरा वाक्य है He killed a bullock। तीसरा वाक्य है The bullock was hefty। A tiger was hungry, he killed a bullock, the bullock was hefty। इन तीनों सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल बनाना है। तो देखिए बनेगा कैसे। अ टाइगर वाज हंग्री, अभी मैंने शुरुआत में बताया था एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं ना, एक एट्रीब्यूटिव एक प्रेडिकेटिव। अ टाइगर वाज हंग्री, ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, शेर भूखा था, उस शेर की विशेषता क्या थी, वह भूखा, तो हम कह सकते हैं ना आया हंग्री टाइगर। देखिए हो जाएगा हंग्री टाइगर। हंग्री टाइगर किया किसने, हंग्री टाइगर वाज हंग्री, अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक। एक शेर भूखा था, उसने क्या किया, उसने एक बैल मारा। बैल की विशेषता क्या है, ही वाज हेफ्टी, वह भारी था। तो हम कह सकते हैं ना एक भूखे शेर ने एक भारी बैल को मार दिया। देखिए a hungry tiger was a hungry tiger killed a hefty bullock। अब ध्यान से समझिए, a tiger was hungry, a tiger was hungry, शेर भूखा था, he killed a bullock, उसने एक बैल को मारा। और तीसरा वाक्य है the bullock was hefty, बैल कैसा था, भारी था। तो इसमें दो एडजेक्टिव का यूज किया गया और दो नाउन का यूज किया गया। तो जो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए आया उसके पहले हम लिख देंगे, हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये हंगरी टाइगर के लिए आया है तो हंगरी को हम टाइगर के पहले लिख देंगे, हो जाएगा हंगरी टाइगर। मेन वर्ब क्या है, किल्ड, ये तो रहेगी ही। बुलक नाउन है, इसकी विशेषता क्या है, हेफ्टी, वह क्या है, भारी, तो इस हेफ्टी को बुलक के पहले लिख देंगे। अ हंगरी टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। तो देखिए सिंपल सेंटेंस के लिए होता क्या है कि हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक मेन वर्ब। सब्जेक्ट हमारा मिल गया हंगरी टाइगर, सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ोगे डिटरमाइनर, क्वालिफायर, नाउन या हेडवर्ड। तो डिटरमाइनर जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, हंगरी एडजेक्टिव है अर्थात क्वालिफायर, टाइगर जान ही रहो नाउन है, मेन वर्ब किल्ड, अर्थात ये टोटल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेन वर्ब। आ हेफ्टी बुलक ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, एक सिंगल मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तो फिलहाल आज के वीडियो में ही इतना है। एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, कमेंट में इसको करके दीजिएगा। I saw a poet he was romantic। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और एक कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके एक्सरसाइज का आंसर दीजिएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन भी दबा लीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है।